वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं, अगर आपको भी रिसेंटली इनकम टैक्स नोटिस वगैरह रिसीव हुआ है अंडर सेक्शन 148 और 148 ए, ठीक है, तो आपको इसका जो है रिप्लाई कैसे करना है, किस तरीके से इसके नोटिस को इस नोटिस से डील करना है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर जो है प्रैक्टिकली कवर करने वाले हैं। चलिए चलते हैं आगे। जो फाइनेंस एक्ट 2021 इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे मेजर चेंजेस यहाँ पे आए थे। इसमें क्या हुआ था, जो असेसमेंट है उसको रीओपनिंग करने के प्रोविजंस को लाया गया, ठीक है, फॉर प्रीवियस असेसमेंट ईयर्स। रेस्ट्राइल सेक्शन 147 टू 151 जो है रिप्लेस किया गया विद अमेंडमेंट इन सेक्शन 147, 148, 148 ए, 149, 150 एंड 151, जो कि 1 अप्रैल 2021 से जो है इंट्रोड्यूस हो गए थे, नोटिफाई हो गए थे। तो एनी नोटिस जो है रीओपनिंग फॉर असेसमेंट इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2021, जो कि गवर्न किया जाएगा विद द न्यू प्रोविजंस कंटेंट इन द अमेंडमेंट सेक्शन 147 टू 151, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने अपील किए थे इन द मैटर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अपीलेंट आशीष अग्रवाल। सेक्शन 148 ए जो है इंट्रोड्यूस किया गया फाइनेंस एक्ट 2022 में, जिसके अंदर असेसिंग ऑफिसर को जो है कंडक्ट कर सकता है इंक्वायरी प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी बिफोर इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखेंगे अंडर द एस्पाइल डिजाइन असेसिंग ऑफिसर यूज्ड टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148। ठीक है, तो असेसी टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर विदाउट डिस्क्लोजिंग द रीजन फॉर रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट, यानी असेसिंग ऑफिसर यूज कर सकता है टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 की असेसी क्या करे, फाइल करे इनकम टैक्स रिटर्न फॉर पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर विदाउट डिस्क्लोजिंग द रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट। असेसी है उसको ऑब्लाइज किया गया कि वो फाइल कर रिटर्न इन द रेस्पॉन्ड टू द सेड नोटिस 148 ऑफ दिस regime and thereupon they used to file an application with the AO to ascertain the reason for reopening। ठीक है, इसके अलावा the assessee used to file objections against the reasons for reopening of assessment proceedings and satisfaction recorded by AO। ठीक है, AO was obliged to dispose of the objections of assessee by way of speaking order as stipulated by the Honorable Supreme Court। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें काफी सारे लिटिगेशंस आए, आइदर नॉन सप्लाई ऑफ रीजन फॉर रीओपनिंग, क्या रीजन हो सकते हैं नॉन सप्लाई ऑफ रीओपनिंग के, सेटिस्फैक्शन नोट्स एंड सैंक्शंस ऑब्टेन अंडर सेक्शन 151 बाय द असेसिंग ऑफिसर और असेसिंग ऑफिसर मेकिंग असेसमेंट विदाउट पासिंग स्पीकिंग ऑर्डर्स। ठीक है, तो न्यू रिजीम है फॉर रीओपनिंग और असेसमेंट प्रोसीडिंग वाज एनविज्ड इन फाइनेंस एक्ट 2021। तो न्यू रिजीम है जो कि रीओपनिंग से रिलेटेड ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग फाइनेंस एक्ट 2021 में लाया गया एंड वेयर वाज सेक्शन 148 वाज गिवन ए न्यू अवतार। लेजिस्लेचर है अमेंडेड, उन्होंने अमेंडेड किया था प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 148 और ये मैंडेटरी किया गया कि टू फॉलो द प्रोसीजर एज स्टिपुलेटेड अंडर सेक्शन 148 ए टू प्रायर टू द इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148। तो न्यू रिजीम में जो अपॉर्चुनिटी दी गई इनकम टैक्स ऑफिसर को टू की बॉसेसी को 148 ए के अंदर नोटिस इशू करके ये बोल सकता है कि आपने रीजन एक्सप्लेन कीजिए एंड ग्रो, अगर रीजन एक्सप्लेन हो जाते हैं तो प्रोसीडिंग यही ड्रॉप हो जाएगी विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ द एओए। तो अंडर न्यू रिजीम इट इज ऑब्लिगेटरी टू एओ कि वो नोटिस इशू करे 148 1AB में टू असेसी, जिसमें इंफॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए एडवांस मटेरियल रिपोर्टिंग एस्केपमेंट ऑफ इनकम एंड व्हिच कैन बी काउंटर्ड बाय द असेसी बाय वे ऑफ मटेरियल एंड एविडेंस अवेलेबल विद हिम। ठीक है, तो द मेजर चेंजेस क्या हुए हैं, ओल्ड प्रोविजंस इन विच द इंफॉर्मेशन was made available to assessee after issuance of under section 148 of erstwhile regime and filing of return of the income tax by the assessee। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आपको कैसे रेस्पॉन्ड करना है, अगर आपको नोटिस इशू होता है 148 में, तो आपको चेक करना है कि उसका जो नोटिस स्टिपुलेटेड टाइम में इशू हुआ है या नहीं हुआ है, टाइम बार तो नहीं है नोटिस, सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए। नोटिस मस्ट बी अकम्पनीड बाय द रिलेवेंट इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल और इन्फॉर्मेशन जो कि रिलाइड अपॉन द इशूइंग इट एंड मस्ट कम फ्रॉम द नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, ये ध्यान रखना है आपको, नॉट द जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर। तो फाइल करने आपको सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन रेस्पॉन्स टू द एलिगेशन और इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स गेटिंग ड्रॉप्ड एट द स्टेज अर्ली स्टेज एंड रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी। ठीक है, so thank you guys for watching this video and still if you have any query related to this, so you can also contact on the number given on the screen, and if you have any doubt related to income tax, GST, trademark, import export, so you can also contact on the number given on the screen. Thank you guys for watching this video.